नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डरावनी दास्तान पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। आज जो कहानी हम आपके लिए लेके आए हैं, ये हमें हमारी सब्सक्राइबर मनीषा बासु ने भेजी है। ये कहानी उसकी एक फ्रेंड की है जिसका नाम है आयशा। आयशा एक बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी और पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी। तो फिर क्या हुआ ऐसा उसके साथ जिसका उसे पछतावा आज भी है? उसकी एक गलती की वजह से उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे वो भूल नहीं पाई। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर और जानते हैं पूरा किस्सा कि आखिर क्या थी वो गलती और क्या हुआ था आयशा के साथ। मेरा नाम मनीषा है। आज मैं जो कहानी आपको बताने जा रही हूँ वो मेरी दोस्त की है जो बहुत शांत स्वभाव की थी। वो हमारे कॉलेज की टॉपर थी और पूरा टाइम बस पढ़ाई में ही लगी रहती थी। एक दिन हमारे ही ग्रुप की एक लड़की का बर्थडे था और उसने हमें इनवाइट किया था। तो हम दोनों ने प्लान बनाया कि हम दोनों साथ में जाएंगे। मैं आयशा के घर तकरीबन 6 बजे तक पहुंच चुकी थी और देखा कि वो तैयार हो रही थी। मैंने कहा, अरे वाह आयशा, आज तो तू हीरोइन लग रही है। कोई कहेगा इतनी सीधी सादी पढ़ाकू आयशा को फैशन भी आता होगा। आयशा ने कहा, नहीं यार, बस ऐसे ही। क्योंकि पार्टी रात की थी तो हम घर से निकल गए। हम दोनों मेरी कार में थे और आगे बढ़ ही रहे थे, तभी अचानक से मुझे मेरी मम्मी का कॉल आया। क्योंकि आवाज़ कट रही थी तो मैंने कार साइड में लगाई और बाहर जाके बात करने लगी। वो इलाका थोड़ा सुनसान था और आसपास जंगल था। मुझे बाहर खड़ा देख आयशा भी बाहर आके खड़ी हो गई। मैंने मम्मी से बात की और फ़ोन काट दिया। तब मैंने आयशा को कहा, आयशा, तूने परफ्यूम भी लगा रखा है और बाल भी खोल रखे हैं, ऊपर से तू बाहर आ गई। पता है, कहते हैं भूत प्रेत इन चीजों से अट्रैक्ट होते हैं, तू बाल बांध ले। वो बोली, नहीं यार, अब तो बस पहुंचने ही वाले हैं। वैसे भी आज मैंने बाल स्ट्रेट करे हैं। चल अब जल्दी से पार्टी में चल यार, लेट हो जाएंगे। हम दोनों गाड़ी में बैठे और पार्टी में पहुंच गए। वहां हमने खूब मजे किए, डांस किया और हमें बहुत अच्छा लगा। आधे टाइम मैंने आयशा को उसके घर ड्रॉप कर दिया और मैं अपने घर चली गई। मैं सो रही थी और रात के लगभग 2 बजे मुझे एक फोन आया। देखा तो वो आयशा की मम्मी का कॉल था। मैंने कॉल उठाया और उन्होंने मुझे बताया कि आयशा जोर जोर से रो रही है और बिस्तर में अपने हाथ पैर मार रही है। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या पार्टी में कुछ हुआ क्या उसे किसी ने कुछ बोला? मैंने कहा, नहीं तो, वहां तो सबने एंजॉय किया। फिर उसकी मम्मी ने कॉल काट दिया। अगले दिन मैं आयशा के घर गई और मैंने उससे बात की, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी बात करने का तरीका बहुत पतला पतला सा लग रहा था। उसने मुझे गुजराती में कुछ कहा, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने बोला कि तुझे गुजराती कैसे आती है? तब वो तेज तेज चिल्लाने लगी। मैं घबरा गई और अपने घर चली गई। मैंने उसकी मम्मी को फोन किया और जो जो भी उसने किया वो सब उन्हें बताया। तब उन्होंने भी मुझे बताया कि आयशा गुजराती में सबसे बात कर रही है और अगर जवाब ना दो तो तेज तेज चिल्लाने लगती है। कुछ दिन बीते और यही सब चलता रहा, लेकिन अब जो होने वाला था वो कुछ ज्यादा ही बुरा था। आयशा ने खाना पीना छोड़ दिया था और वो दिन से रात बस पानी पीती थी। उसकी ये हालत घर वालों से देखी नहीं गई, तो उन्होंने उसे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन आयशा पे उन दवाइयों का कोई असर नहीं पड़ा।
वो दिन बर दिन कमज़ोर होती जा रही थी और खाना खाने के लिए तो बिल्कुल मानो वो जैसे मना ही कर देती थी। उसके सामने खाना रखते थे तो वो प्लेट को फेंक दिया करती थी। उसके शरीर की हड्डियां दिखने लगी थी। एक रात वो अपने बेड पे लेटी हुई थी और बेड के साइड में एक कॉकरोच था। उसने वो कॉकरोच मारा और उसे खाने लगी। ये सब देख के हम सब बहुत डर गए थे कि ऐसा क्या हुआ है आयशा को, और घर वालों को ये लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। तो उसके घर वालों ने एक तांत्रिक को दिखाने की सोची। वो आयशा को एक तांत्रिक के पास ले गए। हालांकि वो तांत्रिक उसे ठीक नहीं कर सका, लेकिन उसने जो बताया उससे उसके घर वाले अब तक अनजान थे। उस तांत्रिक ने बताया कि आयशा पे किसी आत्मा का साया है और वो बहुत समय से इधर उधर भटक रही है। ये सुन के उसके घर वाले घबरा गए। उस तांत्रिक ने उनको एक दूसरे तांत्रिक पे जाने की सलाह दी जो ऐसी आत्मा को शरीर से निकाल सकता था। तो आयशा के माँ पापा उसे घर ले गए और रूम में लेटा दिया। अचानक से उसके रूम से आवाज़ आनी बंद हो गई। उसके माँ बाबा को लगा कि वो शायद सो चुकी है, तो उन्होंने हल्का सा दरवाज़ा खोला और देखा कि आयशा आखिर कर क्या रही है। तब उन्होंने देखा कि आयशा खिड़की के पास बैठी है और बाहर देख रही है और उसका एक हाथ उसके मुंह में है। ये कुछ अजीब था। उसके पापा आगे बढ़े और उन्होंने देखा कि आयशा कर क्या रही है। वो दरअसल खिड़कियों के नीचे चलती चींटियों को मार के खा रही थी। वो बार बार जो भी चींटी आ रही थी उसे मारती और अपने मुंह में डाल लेती। ये देख के उसके पापा बहुत डर गए, बहुत घबरा गए। वहीं उसकी माँ बहुत तेज़ रोने लगी, क्योंकि वो यह जानते थे कि जो साया आयशा के अंदर है वो दिन बर दिन उस पे हावी होता जा रहा है। आयशा के माँ बाबा ने उस तांत्रिक से बात की और उन्हें आयशा की पूरी हालत के बारे में बताया। उस तांत्रिक ने उन्हें कहा कि आने वाली अमावस्या को आप आयशा को लेके यहाँ आ जाइएगा। अब अमावस्या के दिन आयशा के माँ पापा आयशा को लेके उस तांत्रिक के पास चले गए। उस तांत्रिक ने अपनी सारी तांत्रिक विद्या लगाई और उस आत्मा को बुलाया। शरीर तो आयशा का था, लेकिन सारी बातें वो आत्मा कर रही थी। उस आत्मा ने सब बताया कि वो क्यों भटक रही है। उसने बताया कि बहुत साल पहले वो अपने नवजात बच्चे को लेकर उसी रास्ते से जा रही थी जिस रास्ते पे इन्होंने अपनी गाड़ी रोकी थी। वहाँ पे कुछ चोर बदमाशों ने उसके साथ सीना झपटी की और उसके बच्चे को मार दिया। जब वो तेज तेज चिल्लाने लगी, मदद की गुहार मांगने लगी, तब उन्होंने उसको भी मार दिया। उसकी आत्मा आज भी उन लोगों को ढूंढ रही है जिन्होंने उसके बच्चे को मारा था, और वो अपना शरीर बार बार बदलती रहती है। जो कोई भी उस रास्ते जाता है वो मौका देख के उसके शरीर में घुस जाती है। उसने ये भी बताया कि आयशा पहली लड़की नहीं है जिसके शरीर में वो आई है। उस तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या से आयशा के शरीर से उस आत्मा को निकालने का प्रयास किया, लेकिन मानो आयशा बेकाबू हो गई थी। वो तेज तेज चिल्ला रही थी, वो रो रही थी और उसकी आंखों से खून बहने लगा। ये सब देख के उसके माँ बाबा बहुत डर गए थे और वो इस काम को रोकना चाहते थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि अगर उन्होंने इस बार उस तांत्रिक को रोक दिया तो वो आत्मा आयशा के शरीर से कभी नहीं निकल पाएगी। आयशा तेज तेज अपने बाल नोच रही थी, अपने आप को नोच रही थी और वो जोर जोर से इधर उधर हिल रही थी। कैसे ना कैसे वो उस रस्सियों की बेड़ियों से छूटना चाहती थी, लेकिन जैसे तैसे करके वो आत्मा को उस तांत्रिक ने आयशा के शरीर से बाहर निकाल दिया
और जैसे ही वो आत्मा उसके शरीर से बाहर निकली, आयशा बेहोश होकर ज़मीन पे गिर गई। उस तांत्रिक ने उसके माँ पापा को यही सलाह दी कि आयशा को तकरीबन 1 से 2 हफ्ते घर के अंदर ही रखें, बाहर ना जाने दें और जितना हो सके सात्विक भोजन दिया जाए, कोई मांस मच्छी नहीं दी जाए। अब आयशा के अंदर से वो आत्मा तो निकल चुकी थी, लेकिन आयशा अब इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि अब वो किसी भी पल अपना दम तोड़ सकती थी। उसको सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी। अब क्योंकि ये सब हो चुका था तो उसके माँ पापा ने डॉक्टर को घर पे बुलाया और उसका इलाज शुरू करवाया। तकरीबन 2 साल लगे आयशा को दोबारा सही होने में। अब उसकी हालत ठीक है और अब वो धीरे धीरे ये सब चीज़ें भूलने भी लगी है। लेकिन मनीषा ने हमें ये भी बताया कि वो आज भी जब उससे मिलती है तब यही बोलती है, मनीषा तुझे शायद उस दिन मेरे बाल खुद ही बांध देने चाहिए थे, या शायद मुझे पार्टी में ही नहीं जाना चाहिए था, तो मेरे साथ ये सब नहीं होता।